एक तरफ हिमाचल प्रदेश में गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है, वहीं रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक भी शिमला का रुख कर रहे हैं। नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं हिमाचल टॉप 10। पूरे देश में जिस तरह से भीषण गर्मी बढ़ रही है, उसको देखते हुए अब लोग हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। खासकर शिमला की बात करें तो यहाँ पर सभी होटल्स, गेस्ट हाउस हैं वो बुक हो रहे हैं और साथ ही जो टूरिस्ट स्पॉट है उसमें उसके आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमें देखने को लगातार मिल रहा है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर टूरिस्टों की संख्या जो है बहुत बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, उससे हिमाचल प्रदेश जो अब पहाड़ी इलाका कहा जाता है उसमें वो भी अब इससे अछूता नहीं है। बता दें कि 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। जून के महीने में इतनी गर्मी हिमाचल प्रदेश में पहले कभी नहीं पड़ी थी। सोमवार की अगर हम बात करें तो सोमवार को 45.2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले ये टेम्परेचर 21 जून 2005 को रिकॉर्ड किया गया था। शिमला के झाकड़ी इलाके से अफीम की खेती करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने 500 अफीम के पौधे लगा रखे थे, उन पौधों को नष्ट भी कर दिया गया है, साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि झाकड़ी निवासी रघुदास को अब गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो अफीम की खेती करता था। HRTC वर्कशॉप के नज़दीक धर्मशाला में एक डंपिंग जोन है जहां पर आग लगने की घटना सामने आती है, जिसको बुझाने के लिए नगर निगम के इंजीनियर संजीव सैनी वहां पर गए तो उस धुएं की वजह से वो भी जो है मूर्छित हो गए एक तरीके से और उनको फिर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसके बाद वहां पर फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियां वहां पर पहुंची और उसको बुझाने का प्रयास करते हुए देखा गया। कुल्लू के भुंतर बजौड़ा मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा फाइट किया गया, जिसमें हरियाणा के कुछ पर्यटक थे, साथ ही कुछ स्थानीय लोग थे, जिसमें आपस में गाड़ी को आने जाने को लेकर के आपस में कुछ बहसबाजी हो गई। उसके बाद वो मारपीट तक बात चली गई, लोहे के रोड से मारपीट हुई है। तो इस पर भी देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसको लेकर के अब धर्मशाला में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में इन लोगों ने तय किया है कि हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम धर्मशाला में करेंगे, जिसमें हम ना सिर्फ बैंक के उन अधिकारियों को पुरस्कृत करेंगे, साथ ही जो कस्टमर जो है जिनकी वजह से जो है इस बैंक ने इतनी तरक्की की, इतना आगे बढ़ा, तो उनको भी जो है पुरस्कार दिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि हम 6.5 लाख लोगों का लक्ष्य हम लोगों ने रखा हुआ है, जिसको हम हिम केयर से जोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो हिम केयर के अंतर्गत सभी को 5 लाख जो रकम है, 5 लाख रकम के बराबर की जो इलाज की जो गारंटी हम देने वाले हैं, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। इसका हमने लक्ष्य बनाया हुआ है। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्लेग्राउंड्स का निर्माण हम करने वाले हैं, जिससे ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको खेल प्रतिभा निखारने का उनको मौका मिल सके और वो भी जो है कम्पीट कर सके। राज्यपाल आचार्य देवव्रत के पहल पर अब राजभवन में एक रामायण को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें संगीतमय रूप से जो है रामायण की प्रस्तुति की जाएगी। बता दें कि शिमला में महर्षि वाल्मीकि रामायण पर आधारित 7 दिवसीय संगीतमय श्री रामचरित्र चिंतन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। मंडी में बूढ़ा केदार या कमरू केदार के नाम से जो तीर्थ स्थान बहुत मशहूर है, उसमें अब फिर से हर साल की तरह इस बार भी शाही स्नान जो है होने वाला है। आपको बता दें कि 12 जून को जो है शाही स्नान रखा गया है। इसके साथ ही 13 जून को निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर भी जो है शाही स्नान, एकादशी स्नान होने वाला है, तो इसको लेकर के तमाम तैयारियां वहाँ पर की जा रही हैं। आज का हिमाचल टॉप 10 यहीं पर समाप्त होता है। आप YouTube पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ हमें आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, शेयरचैट पर और ट्विटर पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। लाइक और शेयर आप करना मत भूलिएगा। नमस्कार।